वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। सबसे पहले यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के अंदर, यानी आपकी DU की जो यूनिवर्सिटी उसके अंदर जो कॉलेज है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, वहाँ पर आपकी नॉन टीचिंग वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो 7 मई यानी 7 मई को जो है वो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म निकला था और 15 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता। तो यानी 21 या 22 21 या 22 मई आपकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पर UR की 1 वैकेंसी है, सीनियर PA टू प्रिंसिपल 1 वैकेंसी UR, सीनियर असिस्टेंट PWBD की है, असिस्टेंट UR 1 है और लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपकी UR की 7 है, SC की 2 है और OBC की 3 और EWS की 1 है। बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप A की पोस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, पे लेवल 10 रहेगा, एज लिमिट 40 साल रहेगी। यहाँ पर जो है 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। अपॉइंटमेंट यहाँ पर जो होगा वो आपका ऑल इंडियन ओपन कंपटीशन होगा, यानी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। फिर है सीनियर PA टू पर्सनल असिस्टेंट टू प्रिंसिपल, इसकी जो है ये ग्रुप B की पोस्ट है, पे लेवल 7 रहेगा, 35 एज लिमिट रहेगी। यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना, चाहे आपने कहीं भी एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी ऑटोनोमस बॉडी में या PSU में या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया हो। फिर यहाँ पर आपका डिक्टेशन होगा 10 मिनट का, एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन होगा 40 मिनट इंग्लिश का और 55 मिनट हिंदी का, दोनों में से कोई एक ऑन कंप्यूटर। और आपका टाइपिंग स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट टेस्ट, आपका इंटरनेट ईमेल कम्युनिकेशन के बारे में आपका यहाँ पर होना चाहिए नॉलेज। फिर है सीनियर असिस्टेंट, ये ग्रुप B की पोस्ट है, एज लिमिट 35 है। यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ बात करें असिस्टेंट की तो ग्रुप C की पोस्ट रहेगी, एज लिमिट 32 रहेगी। यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस एज अ जूनियर असिस्टेंट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में या रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट में या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में या किसी प्राइवेट कंपनी में भी, ठीक है, कोई रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनीज़ में भी। इंग्लिश की स्पीड मांगी जाएगी इसमें आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट, या फिर हिंदी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये है आपकी एज लिमिट 30 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास आउट होना चाहिए और 10th आपका एज अ साइंस जो है वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, इसमें कोई भी आपका वो नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस। बाकी ऑनलाइन लिंक जो है वो अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट www.ss.du.in पर जाकर आपको मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ UR OBC EWS की 500 रुपये फ़ीस है, SC/ST की 250 रुपये है और PWBD फीमेल और वुमेन की यहाँ पर कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं आपसे मांगी गई है। बाकी आप यहाँ पे देखिए आपका एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपका MCQ बेस्ड होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 400 नंबर की, ठीक है। यहाँ पर आपको जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, मैथ्स और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आएगा। फिर आपका एग्जामिनेशन मेंस लिया जाएगा इसके अंदर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, तो मेन में डिस्क्रिप्टिव आएगा 70 मार्क्स का, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर आपका 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो ठीक है, मेन 70 का, इंटरव्यू 30 का, टोटल मिला के 100। जनरल स्टडीज़ के देखिए प्री में 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 आएंगे, मैथ्स के 30 आएंगे और हायर एजुकेशन के 10 क्वेश्चन आएंगे। मेंस में जो है वो आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड इंस्टीट्यूशन, डिस्क्रिप्टिव होगा ये पेपर, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। बाकी आते हैं नेक्स्ट के लिए सीनियर असिस्टेंट, जो आपका मैंने PA बताया था, उसमें भी आपका जो है 150 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स और आपकी हायर एजुकेशन आएगी। फिर सेकंड पार्ट इसमें मेंस होगा डिस्क्रिप्टिव का 200 नंबर का। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज 35 की आएगी, रीजनिंग 35 की आएगी, मैथ्स 35 की और हायर एजुकेशन 45 का। फिर उसके बाद आते हैं आपका यहाँ पर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, यहाँ पर 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, मैथ्स और हायर एजुकेशन। और डिस्क्रिप्शन यानी आपका जो मेन एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव, वो 200 मार्क्स का होगा। फिर यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट भी होगा, टाइपिंग आपको करनी होगी यहाँ पर, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट, तो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 50 आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट है
यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट वगैरह मैंने आपको बता दिया है। लेबोरेटरी अटेंडेंट का देख लीजिए एग्जाम, यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ जनरल साइंस और अवेयरनेस के बारे में रहेगा। 3 घंटे का टाइम रहेगा, 300 मार्क्स का रहेगा। जनरल साइंस 60 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20, मैथ्स 30 और हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज टेस्ट होगा 20, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होंगे। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप पॉज करके चेक कर सकते हैं क्या क्या आएगा इसके अंदर, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा और मेंस वगैरह नहीं होगा। तो जिनको भी अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं। 21 इज़ द लास्ट डेट। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।